अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मुहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और सामिईन इज़ाम, आज मैं आप हजरात के सामने एक हसास और अहम मौजू पर लबगुशाई की जसारत कर रहा हूँ कि जिसको ताजदार बतहा आकाए नामदार मदनी ताजदार कौनैन के सरवर अल्लाह के दिलबर महबूब रब्बे अकबर शाफी महसर साक़ी कौसर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ़ ख़ास बनाया गया और प्यारे आका की ताज़ीम और तौक़ीर बयान फरमाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वस्फ़ ख़ास को बतौर ख़ास बयान फरमाया। तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वस्फ़ ख़ास को अखलाक़ हसना कहते हैं। हाज़रीन इज़ाम, रब्बे अकबर ने साक़ी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ फरमाते हुए इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम फरमाया कि हमने आपको अखलाक़ हसना के आला दर्जे पर फ़ाइज़ किया है। और प्यारे रसूल जिन पे और रहमतों का नुज़ूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक़ फरमाकर अखलाक़ हसना की अहमियत को दोबारा कर दिया। और फ़तह मक्का के दिन अल-यौम यौमुल मरहमा का परवानाए दिलनवाज़ पेश फरमाकर ला तसरिबा अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुमुत तलक़ा के फरमाने मुक़द्दस से माफ़ी का ऐलान आम फरमाया। तो सारे के सारे दुश्मनान मोहम्मद ये कहने पर मजबूर हो गए कि अखलाक तो बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के हैं। यही वजह है कि हमारा इस्लाम तलवार के ज़ोर से नहीं बल्कि अखलाक हसना के शोर से फैला है। यही वो अखलाक हसना की ताकत थी कि हज़रत सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़बान भी नहीं खोली मगर सैकड़ों अफरादों के अखलाक से मुतासिर होकर दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गए। यही वो अखलाक हसना की ताकत थी कि हज़रत सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तिजारत भी की तो पड़ोसी का ख्याल करते हुए गाहक से फरमाया कि भाई उसकी दुकान से भी खरीद लो, वो सुबह से आप जैसे ग्राहकों का मुंतज़िर है। यही वो अखलाक हसना की तासीर थी कि जंग के मौके पर हज़रत सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी के लिए तड़प रहे थे। जैसे ही पानी का प्याला उनके मुँह के करीब बढ़ाया गया तो बाजू से आवाज़ आई कि पानी तो पिला दो। उस सहाबी ने पानी के प्याले को उनकी जानिब भेज दिया। फिर उनके बाजू से आवाज़ आई। इसी तरह तीनों सहाबा ने अखलाक हसना का वो मिसाली नमूना पेश फरमाया कि जिसे तारीख़ इंसान कभी फरामोश नहीं कर सकती कि खुद प्यास की शिद्दत से मरना तो गवारा किया मगर दूसरों की मुसीबत को गवारा नहीं किया। ये अखलाक हसना ही तो है। तो हज़रत सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत की गमखानी से सरसार होकर खंजर चले किसी पर तो तड़पते हैं हम अमीर के तारीख़ मुरतब की। जी ये अखलाक ही तो थे कि अंसार सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुहाजिरीन सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ऐसी दिलजोई फरमाई कि सारा माल उनके कदमों में डाल दिया और अखलाक हसना का आला मेयार का पता बताते हुए अपने घर में मौजूद दो बीवियों में से एक के साथ मुहाजिर साहबी का निकाह फरमा दिया। यह अखलाक हसना की करिश्मा साजी थी कि हज़रत सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अखलाक हसना की ऐसी अनमिट नकूस छोड़ी है जो रहती दुनिया तक के लिए काबिल तकलीद है कि दूसरों के गम को अपना गम तसव्वुर किया, दूसरों को कांटा चुभा तो अपने अंदर तकलीफ महसूस की और हमदर्दी व गमखारी की मिसाल पेश करते हुए ये बात साबित कर दी कि चोट तुझको लगे तो दर्द मुझे होता है। अखलाक ही वो जोहर है कि जिसके ज़रिए से पत्थर दिल को मोम किया जा सकता है। यह अखलाक ही तो है कि जिससे मुर्दा ज़मीरों को हयात बख्शी जा सकती है। सामिईन मुहतरम, आज इंसानियत को ईमान यकीन सच्चाई पाकीज़गी मोहब्बत व मरुवत हमदर्दी व गमखारी की ज़रूरत है। ऐसे अफराद की ज़रूरत है जो खुद को घुलाकर मिटाकर दूसरों को परवान चढ़ाया है, लेकिन ऐसे अफराद की बहुत कमी महसूस की जा रही है। आजकल तो हालात बिल्कुल उलट चुके हैं कि भाई भाई का पुरसान हाल नहीं, आज मिल्लत में गमखारी का जज्बा नहीं, दूसरों का दर्द समझने का मादा नहीं, बड़े छोटों की तमीज़ का सलीका नहीं। आज मालिक को शिकायत है कि नौकर ईमानदार नहीं, असातिज़ा को शिकवा है कि तलबा में अदब नहीं, बड़ों में नरमी का मादा नहीं, छोटों में बड़ों की इज्जत नहीं। आज बेटी खुद अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करती है, बेटे अपने वालिदैन को गालियां बकते हैं।
बाद अहमक तो दस्तो दराजी भी करते हैं। सब ने अपने आप को बड़ा समझ रखा है, हर तरफ परेशानियों और बदउनवानियों का मिजाज है, जिसकी बुनियादी वजह अखलाक हसना का फुकदान है। इसी बुनियाद पर हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक हसना को अपनाने की तरगीब दी और आपसी मुलाकात के वक्त अच्छी बात करने का हुक्म फरमाया और साथ ही साथ हुस्न तकल्लुम को सवाब का जरिया करार देते हुए अल कलिमतु तय्यिबु सदका फरमाया, यानी अच्छी बात करना भी नेकी है। आपसी रंजिश को दूर करने और हमेशा खुश अखलाकी से रहने के लिए मिलते ही सलाम करने का हुक्म देते हुए अस्सलाम क़ब्ल कलाम फरमाया, यानी बात करने से पहले सलाम क्या करो। तो दूसरी जगह अफसुस सलामा बैनकुम तहाबु फरमाया कि तुम आपस में सलाम को आम करो, मोहब्बत पैदा होगी। आपस में रवादारी को बरकरार रखने और एक दूसरे बड़बड़ाई जताने से बचाने के लिए मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाहु व मन तकब्बरा वज़अहुल्लाह फरमाया कि जो तवाज़ु इख्तियार करेगा अल्लाह उसको ऊंचा करेगा और जो तकब्बुर करेगा अल्लाह उसको गिरा देगा। अखलाक रज़ीला के दरवाज़ों को बंद करते हुए बद अखलाकी के सबब से बड़े सबब यानी शराब व नोशी से इज्तिनाब की ताकीद की और ऐसी सारी बुराइयों की जड़ करार देते हुए अल खमरु जुम्माउल इस्म फरमाया, ज़मीन पर मुतकब्बिर और निशान से चलने से मना करते हुए ला तमशी फिल अर्दी मरहा के अकड़ मत उखड़ जाएगा। फरमाया अपने वालिदैन की कदर करने के लिए अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। तो दूसरी जगह रिज़ल रब्ब फी रिज़ल वालिदी व सख्तुर रब्ब फी सख्तिल वालिदी फरमाया सिला रहमी चुगलखोरी से बचाने के लिए ला यदखुलुल जन्नत क़ाते। तो दूसरी जगह पर ला यदखुलुल जन्नत फरमाया, यानी रिश्ते तोड़ने और चुगलखोरी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अलगरज प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मैदान में उम्मत मुस्लिमा को उम्दा अखलाक की तालीम दी। याद रखें, इंसान में अगर अच्छे अखलाक होंगे तो खुद ब खुद आपसी बिगाड़ का खात्मा होगा, खानदानी अदावतें दूर होंगी, आपस में भाईचारगी पैदा होगी, मोहब्बत को फ़रोग मिलेगा, हर शख्स खुशो करम रहेगा, ज़िंदगी में खुशियों की बहारें आएंगी, तहदीब व तमद्दुन में हुस्न आएगा। फिर इंसान उस रास्ते को अपनाएगा जिस पर चलने का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया और जिस रास्ते पर चलकर असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक हसना की वो मिसाल नक्श फरमाए जो कि सारी इंसानियत के लिए लायक तकलीद है। अल्लाह हम सबको अखलाक हसना को अपनाने और अखलाक रज़ीला से बाज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। मा अलैना इल्लल बलाग।